वेलकम टू हेल्थ एंड ब्यूटी ट्यूबर। इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ बिकासोल्स कैप्सूल्स के बारे में। बिकासोल फाइज़र कंपनी का प्रोडक्ट है और ये बी वाइटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स के सभी वाइटामिन्स और साथ में विटामिन सी का सप्लीमेंट है। इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल ना किया हो। ये इतना पॉपुलर है और हर किसी को इसका नाम मुंह ज़ुबानी याद है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ड्रग स्टोर से किसी भी दवाई की या विटामिन की या किसी भी चीज़ की सेल होती है एक मेडिकल स्टोर से, तो उसमें सबसे पहला नंबर बिकासोल का आता है। हमारी बॉडी में बी वाइटामिन्स का मेजर रोल होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, और उनसे जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसमें। इसमें पाए जाते हैं बी कॉम्प्लेक्स के सभी वाइटामिन्स और साथ में विटामिन सी भी होता है। ये दोनों एक ही कैटेगरी के वाइटामिन्स हैं, यानी कि ये वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। दूसरे विटामिन ए, डी, ई के वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। तो इनमें से सबसे पहले है विटामिन B1 यानी कि थायामीन। इसका फंक्शन होता है ये बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन में काम करता है और कई सारे एंजाइम प्रोसेसेस में एंजाइम्स के साथ काम करता है। दूसरा है रिबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इसका मेजर रोल है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन में। तीसरा है नायासिनामाइड यानी कि विटामिन B3। इसका रेस्पिरेशन में रोल है। कई सारे बॉडी में मैक्रोमोलिक्यूल की सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस में इसका रोल है। कोएंजाइम के फंक्शन में इसका रोल है। नेक्स्ट है कैल्शियम पेंटोथेनेट यानी कि विटामिन B5। कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हो चुके हों बॉडी में, उनसे ग्लूकोज प्रोडक्शन में इस विटामिन का रोल होता है। साथ ही ब्लड वेसल्स को प्रिजर्व करना, उनकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना, वहाँ पर भी इसका फंक्शन है। फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करता है और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी का होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसके साथ ही DNA की सिंथेसिस में भी विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड रोल प्ले करता है। विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन B9 के साथ ही इसका फंक्शन है और इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम को भी हेल्थी रखता है। अस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन C इम्यूनिटी में अहम रोल प्ले करता है। साथ ही बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में भी इसका मेजर रोल है और आयरन अब्जॉर्प्शन में, हेल्थी स्किन में इसका रोल है। तो अब देखते हैं इन्हें बी वाइटामिन्स को, इनके सप्लीमेंट्स को किन कंडीशंस में प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल है एनर्जी प्रोडक्शन में, तो किसी भी सूरत में अगर फैटीग रह रही हो, वीकनेस रह रही हो, तो उस सूरत में बी वाइटामिन, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन का सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला बी वाइटामिन्स का खुराक में से ना मिलना, इनकी बॉडी में डेफिशिएंसी होना। दूसरा, किसी इन्फेक्शन के चलते बॉडी बहुत ही एग्जॉशन में आ गई हो, वीक पड़ गई हो इन्फेक्शन के साथ लड़ते हुए तब, और किसी भी और कारण से आपको अगर वीकनेस लग रही हो, जैसे कि डायबिटीज़ के केस में लैक ऑफ एनर्जी पेशेंट फील करते हैं, तो इन सभी सूरत में बी वाइटामिन साथ में दिए जाते हैं। डायबिटीज़ के केस में ये पेशेंट्स को लैक ऑफ एनर्जी की फीलिंग से निकालता है और पेशेंट इसके लेने के बाद उसकी फटीग जो लगातार रहती है, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, तो उससे आपको राहत दिलाता है। दूसरा, ब्लड शुगर इसकी वजह से कम होती है क्योंकि ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है। इसके साथ ही अगर आपको नसों में दर्द रहता हो, नसों में झंझनाहट सी, टिंगलिंग सी ऐसी कोई फीलिंग हो, तो उस सूरत में भी इसे दिया जाता है क्योंकि ये नर्व्स की रिपेयर करता है। इसके साथ ही मुंह में होने वाले, जीभ के ऊपर
या मुंह में कहीं भी होने वाले छालों के लिए, अल्सर के लिए भी इसे प्रेस्क्राइब किया जाता है। और स्किन की कई सारी कंडीशंस, अगर स्किन इन्फेक्शन कोई ठीक नहीं हो रही तब भी इसे दिया जाता है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। अल्सर के लिए तो बहुत कॉमनली दी जाती है, बहुत कॉमनली इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हैं, सबको ही पता है। लेकिन स्किन के लिए भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। हाँ, ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। अब इसका डोज़ आपने कितना लेना है। जनरली इसका वंस अ डे कैप्सूल मोर देन सफिशेंट होता है। अगर आप डाउन हो तो आप में एनर्जी लाने के लिए एक कैप्सूल ही बहुत होता है। हाँ, कई सूरतों में इसका 2 कैप्सूल भी दिया जाता है सुबह शाम। जैसे कि कोई बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है, बहुत बॉडी डाउन है, तब इसे सुबह शाम दिया जाता है। अल्सर्स के केस में इसे सुबह शाम दिया जाता है, ज़्यादा अल्सर ख़राब हो चुके हों तो उस सूरत में सुबह शाम इसे लिया जाता है। साथ ही नर्व की पेन के लिए, न्यूरल पेन के लिए भी इसे सुबह शाम प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर आम तौर पर लैक ऑफ एनर्जी की बात करें या फिर बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी की बात करें तो उस सूरत में हमेशा वंस अ डे कैप्सूल सफिशेंट होता है। अब इसे आपने कितने टाइम तक लेना है, तो अगर आपकी इन्फेक्शन है उस सूरत में ले रहे हो, अल्सर्स के लिए ले रहे हो, नर्व पेन के लिए ले रहे हो, तो वो तो जितनी देर तक आपकी कंडीशन नहीं ठीक होती उतनी देर तक तो आपने लेना ही है। उससे आप 4-5 दिन ऊपर कर सकते हो, 2 हफ्ते, महीना भी कर सकते हो। हाँ, एक बार में इसका 2 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बी वाइटमिन्स के नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो ये जो साथ में विटामिन सी है ये तो बहुत कॉमनली है ही, सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है, इसका तो डेफिशिएंसी नहीं होती है जनरली। हाँ, बी वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसके सोर्सेज की बात करें तो एनिमल फूड लेने वालों को तो कई सारे डिफरेंट चॉइसेस होती हैं इसके लिए। वेजिटेरियंस के लिए थोड़ी कम चॉइसेस हो जाती हैं बी वाइटामिन्स की। तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि अपनी डाइट में लगातार नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कभी भी स्किप ना करें। ये बहुत ही लाजमी है अगर आप चाहते हो कि आपके बी कॉम्प्लेक्स की, बी वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी आपको कभी ना हो, कभी आप इस कंडीशन में ना जाएं कि आपको बस वीकनेस लग रही है बेवजह की। तो उस सूरत में आप अपना लगातार नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कभी भी बंद ना करें। इसके साथ ही इसके सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स जैसे कि ब्राउन राइस, बार्ले, मिलेट्स, बीन्स भी बी वाइटामिन्स का अच्छा सोर्स है। साथ ही दालों में भी बी वाइटामिन्स पाए जाते हैं। फ्रूट्स में से सिट्रस फ्रूट्स में बी वाइटामिन होते हैं और एवोकेडो के अंदर बी वाइटामिन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के साथ साथ इसमें जिंक भी डाला गया है। जिंक इम्यूनिटी के लिए रोल प्ले करता है और देखा गया है कि कई सारी वायरल इन्फेक्शंस में अगर जिंक का सप्लीमेंट स्टार्टिंग में लिया जाए तो वायरल इन्फेक्शन काफ़ी स्लो हो जाती है, इतनी डेवलप नहीं होती। इसका MRP है ₹41, जिसमें आपको 20 कैप्सूल की एक स्ट्रिप मिलेगी।